तो मैं हूं सुरेश यादव, एथर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ थॉट्स, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, पावर ऑफ वर्ड्स। शब्द और सोच में बहुत ताकत है। जो चीज, जो विचार लंबे समय तक आपके शब्द में, आपकी सोच में होगा, वो आपके कर्मों में परिवर्तित हो जाएगा, ये तय है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो और आपने मन बना लिया कि मैं पॉजिटिव हूँगा, मैं इस प्रकार का हूँगा, और वैसा ही सोच आप अपने माइंड में रखते हो और वैसे ही शब्द बोलते हो, आपके कर्म वैसे ही होते चले जाएंगे। और कर्म होंगे तो फिर फल भी वैसे ही आएंगे। यानी कि फल कर्म के साथ अटैच है और कर्म आपकी सोच के साथ अटैच है। जैसी हमारी सोच वैसे हमारे शब्द होते चले जाते हैं, और जैसी हमारे शब्द और सोच होती है वैसे ही हमारे कर्म होते चले जाते हैं। हम लंबे समय तक जो विचार, जो सोच, या जिसके बारे में, या जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं, अगर वैसा हम यहाँ पर रखते हैं तो हम वैसे ही बन जाते हैं। हम जिसको चाहते हैं, जिस चीज़ को चाहते हैं, उस चीज़ के बारे में अगर हम यहाँ पर उसको रख लेते हैं और उसी के बारे में बोलते हैं, तो हमारे कर्म भी उसको पाने के लिए ही होते हैं। तो इसीलिए मैं ये बल दे के कह रहा हूँ, आप ये तय कर लीजिए कि आपको चाहना क्या है, आप चाहते क्या हैं, आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपको पसंद क्या है। आपका विवेक के आधार पर आप ये तय कर लीजिए कि आपके लिए सही क्या है। फिर उसी चीज़ के लिए अपने सोच में और शब्दों में शामिल करो। आपके कर्म तो स्वतः ही वैसे ही होते चले जाएंगे। कोई आदमी बहुत अधिक देर तक अपनी सोच और शब्दों से अपने कर्मों को अलग नहीं कर सकता, और करता है तो उसकी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाएगी और वो ड्यूलिटी में रहेगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा। परंतु जब कर्म अपनी सोच और शब्दों के अनुसार होते हैं तो बहुत पावरफुल हो जाते हैं। अब हम जैसा चाहते हैं और जैसा हमें पसंद है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो आदत हो, चाहे वो कोई हमारा विषय हो, हमारा गोल हो, टारगेट हो, जीवन का लक्ष्य हो, कुछ भी हो, वैसा ही हम यहाँ पर हमें उसको रखना है, अपने शब्दों में शामिल करना है, अपनी सोच में शामिल करना है। हमारे कर्म फिर वैसे ही होंगे और फल वैसे ही प्राप्त होंगे। मान लीजिए आपने अपने आप को धनवान बनाना है, तो फिर धन से संबंधित सोच और धन से संबंधित आपका गोल और धन से संबंधित आपके शब्द बोलिए, आप धनवान होते चले जाएंगे। आपके कर्म वैसे ही होते चले जाएंगे। अगर आप विद्यार्थी हो तो फिर आप अपना गोल टारगेट फिक्स कर लीजिए। आपके शब्द, आपके सोच वैसे ही बनाइए, उसी को रखिए। अपने गोल को अपने शब्दों में रखिए, अपने गोल को अपनी सोच में रखिए। मैं फिर ये कह रहा हूँ, अपने गोल को, अपने टारगेट को अपने शब्दों में रखिए, अपनी सोच में रखिए। और चीज़ न आने दीजिए। जो आपका टारगेट है, जो आपने पसंद किया, जो आपने अपने लिए तय किया, जो आपके लिए अच्छा है, वही अपने सोच में रखिए, अपने उसी को विचारों में रखिए। आपके कर्म उसी के लिए बनते चले जाएंगे और फल
कर्मों के अनुसार आना तय है। आप विद्यार्थी हैं तो, और यदि आपको किसी व्यक्ति की चाहत है या किसी पर्सन की चाहत है तो अगर आपने उसको यहाँ रख लिया, अपने शब्दों में रख लिया, सोच में रख लिया, तो आपके कर्म भी फिर उसी के अनुसार होते चले जाएंगे। तो आप ये तय कर लीजिए कि आपको, आपके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, सही क्या है, और उस सही को ही अपने शब्दों में और अपने सोच में शामिल कीजिए। यही द पावर ऑफ थॉट्स है। और यदि आपको वो जो चीज़ पसंद नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, जो आपको ठीक नहीं लगता है, उसको अपने शब्दों में भी मत लाइए, उसको अपनी सोच में भी मत लाइए, वरना वो ही होता चला जाएगा। जो आपको पसंद नहीं है उसको डिस्कार्ड कीजिए, उसको अपने शब्दों से भी डिस्कार्ड करिए, अपने सोच से भी निकालिए, तभी आप उससे मुक्ति हो पाएंगे। अगर आप चाहे गलत आदत में हो, या गलत पर्सन की चाहत में हो, या कोई गलत टारगेट आपने चुन लिया हो, आपको लगता है ये मेरे लिए सही नहीं है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, मेरे लिए नुकसान, तो फिर उसको अपने शब्दों में भी और अपनी सोच से भी निकालिए। यही पॉजिटिव थिंकिंग है। क्योंकि जैसा आपके शब्द और सोच होगी, कर्म वैसे ही होंगे। तो जो आपको पसंद नहीं है वो आप मत रखिए, और जो आपको पसंद है वो यहाँ रखिए, शब्दों में रखिए, सोच में रखिए। और जो आपको पसंद नहीं है उसको शब्दों में भी मत रखिए, आपके सोच में भी मत रखिए। आपके कर्म अपने आप ही उससे दूर होते चले जाएंगे। फल कर्म के साथ अटैच है, कर्म सोच और शब्द के अनुसार अटैच है। फल कर्म के अनुसार अटैच है और कर्म सोच और शब्द के अनुसार अटैच है। तो तय कर लीजिए, क्या आपको पसंद है, क्या आपको नहीं पसंद है, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए नहीं है, क्या आपके लिए बुरा है। और ये तय करके फिर ये ठान लीजिए कि मुझे अपने शब्दों में, अपनी सोच में उसी चीज़ को लाना है जो मुझे पसंद है, जो मेरे लिए अच्छा है, जो मेरे लिए ठीक है, जो मेरे लिए हित में है, जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है। उसी चीज़ को अपने शब्दों में और सोच में शामिल करो। दोस्तों, बहुत पावर है शब्दों में और सोच में। हमारे कर्म हमारे शब्द और सोच के अनुसार ही होते हैं। अगर लंबे समय तक, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, कोई विचार, कोई आपके अपने माइंड में रह गया और शब्दों में रह गया, तो आपके कर्म भी उसी के अनुसार होंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका दोस्त सुरेश यादव।